हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें, किन विषयों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसी विषय पर मैं आप लोगों को बात कर रहा था। और मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषय आपको पढ़ना है। ठीक है, इस विषय पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं मैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लें। आज का जो वीडियो है वो कौन कौन से पुरस्कार साल भर में दिए जाते हैं और जिनको आपको हर साल अपडेट रहना है उन पुरस्कारों के ऊपर, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और आप बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करूँ मैं? देखिए, जो पुरस्कार दिए जाते हैं आपको 3 स्तर पे आपको ध्यान रखना है। पहले स्तर पर राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार, दूसरे स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार और तीसरे स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार। मतलब 3 स्तर के पुरस्कार को आपको ध्यान में रखना है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ और मिल जाता है तो पढ़ना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही है। जनरली जो भी पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं पुरस्कार से पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक क्या है? पुरस्कार या सम्मान, है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ राज्य स्तर पर, है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो आपको ध्यान में रखना है ना, छत्तीसगढ़ में जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण विभिन्न क्षेत्रों में ये दिया जाता है, अलग अलग कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। 26-25 ऐसा कुछ है, आप देख लीजिएगा। और ये जनरली जो है 1 नवंबर, मतलब जो स्थापना दिवस है उसी के अवसर पर, उसी दिन ये दिया जाता है। पहले नॉमिनेशन लेके जो है 1 नवंबर के दिन दिया जाता है। तो साल भर में, एक साल में आपको छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण समारोह या जो पुरस्कार दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं उनको जो दिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। अभी दिया जाएगा 1 नवंबर को, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाने वाला जो चीज़ है वो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे वो राष्ट्रीय स्तर का है ना, वो याद रखना है आपको। पद्मश्री ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, लेकिन ये हर राज्यों 1 या 2 लोगों को चुना जाता है जनरली। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री अवार्ड हर साल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से किसको किसको पद्मश्री अवार्ड मिला, ये राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन आपको याद रखना है। क्लियर है? तो राज्य स्तर पर इतना तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो नागरिक पुरस्कार, नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कार जो विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। विज्ञान हो सकता है, नागरिक हो, समाज सेवा हो सकता है, खेल हो सकता है, किसी में भी एक विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भारत का सबसे मतलब बड़ा पुरस्कार यदि हम बात करें, नागरिक पुरस्कार की यदि हम बात करें तो वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न ये आपको कवर करना है। ये जनरली हर साल भी हो सकता है और हर साल नहीं भी हो सकता है, 2 साल 3 साल के बाद भी दिया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2024 में 4 लोगों को दिया गया है, वो मैं जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भारत रत्न यदि जिस साल भी दिया जाता है आपको उस साल का क्या रखना है, याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, भारत रत्न देश का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये आपको कवर करना है। इसके बाद
अगला है नागरिक पुरस्कार में, इसके बाद जो आता है वो आता है पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण, इसके बाद आता है पद्मश्री। ये तो हर साल दिए जाते हैं ना, जनरली 26 जनवरी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है ना, साल भर में। तो ये हर साल दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, सब कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री, खासकर पद्मश्री में आपको जो है छत्तीसगढ़ वाले को तो ज़्यादा कवर करना है कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री किसको मिला। यदि पद्म विभूषण और भूषण मिल जाता है तो वो तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन पद्मश्री जनरली मिलता ही है, तो ये याद रखना है ना। तो यदि नागरिक पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये आता है, उसके दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे में पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। ये हर साल होने वाला है, तो इसको आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, ये नागरिक पुरस्कार की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ खेल पुरस्कार, है ना। किसकी बात करूँ मैं, खेल पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आपको कवर करना है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जितने भी लोगों को मिले ये हर साल दिया जाता है, ये आपको कवर ही करना है। इसी खेल पुरस्कार में आता है अर्जुन पुरस्कार, है ना, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट वाला ही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा, हर साल दिया जाता है। खेल पुरस्कार में इतने पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, खेल के क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसको मिला है या मिलेगा, आने वाला साल में किसको मिलेगा, ये आपको अपडेट रहना है। क्लियर है, बात समझ में आया। ठीक है, ये खेल पुरस्कार की बात होगी। खेल पुरस्कार के बाद यदि मैं बात करूं तो अगला चलते हैं सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार, है ना। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में जो आपको कवर करना है, तो इसमें आपको हर साल फिल्म फेयर अवार्ड को कवर करना है। फिल्म फेयर अवार्ड मुख्यतः बॉलीवुड में बनने वाली फिल्म के लिए दिया जाता है, ये याद रखिएगा, हिंदी फिल्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सा है, बेस्ट एक्टर कौन सा है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, बहुत सारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसका एक दिया जाता है जो आपको कवर ही करना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इसमें का सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो फिल्म फेयर अवार्ड को आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाले को क्या करना है, कवर करना है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, है ना, घोषणा हो चुकी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सिनेमा के क्षेत्र में ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, उसको आपको कवर करना है। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, उसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म फेयर अवार्ड आपको कवर करना है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के, ये आपको कवर करना है। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आपको कवर करना है। क्लियर है, बात समझ में आया। ये सिनेमा के क्षेत्र में हो गया जो आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, है ना। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, कौन सा याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अलावा आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। और भी कुछ होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन ये तो आपको कवर करना ही है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। तो अभी जो मैंने बताया वो राष्ट्र स्तर पर दिए जाने पुरस्कारों की बात की, ठीक है, राष्ट्र स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की बात की। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार, जो आपको विशेष ध्यान रखना है ना, विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय की मैं बात कर रहा हूँ ना, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है या पढ़ना है वो है नोबेल पुरस्कार। जनरली ये नवंबर दिसंबर में घोषणा हो जाता है और ये आसपास ही मिलता है। नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाने वाला पुरस्कार आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय में जो आपको याद रखना है, रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। यदि किसी भारत में यदि किसी को मिला रेमन मैग्सेसे तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। भारत में किसी को रेमन मैग्सेसे किसी साल मिला तो आपको कवर करना ही है, तो इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार हर साल कवर करना है, रेमन मैग्सेसे को भी कवर करना है कि उस साल भारत में किसी को मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। थर्ड में हम लोग आते हैं जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है ना, वो कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार। इसमें भारत को कुछ मिला है क्या? भारत में किसी चीज़ को नॉमिनेट किया है क्या, है ना। तो ये ऑस्कर पुरस्कार आपको याद रखना है। इसके अलावा बाफ्टा पुरस्कार, ये भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंटरनेशनल पुरस्कार टाइप से है, जो आपको याद रखना है ना। उसके बाद मैं बात करूं साहित्य के क्षेत्र में जो इंटरनेशनल बहुत कवर करना है, इंटरनेशनल जो है वो है बुकर पुरस्कार। ये बहुत बार एग्जाम में आया है ना। कौन सा वाला? बुकर पुरस्कार, है ना। ये बुकर पुरस्कार आपको कवर करना है। तो इंटरनेशनल वाला यदि मैं बात करूं तो ये चीज़ आपको, इतने पुरस्कार आपको कवर करना है। नोबेल, रेमन मैग्सेसे, ऑस्कर, बाफ्टा, है ना, बुकर पुरस्कार, ये आपको कवर करना है। तो जितने भी चीज़ मैंने जो यहाँ पर बताया पुरस्कार, इतने तो आपको हर साल पढ़ना है ना, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। इसके अलावा कुछ नया कुछ आ जाता है क्या, तो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ और इंटरनेशनल पुरस्कार की यदि हम बात करें, जो कभी कभार पूछ भी देता है, एबेल पुरस्कार, है ना, फिर पुलित्ज़र पुरस्कार, इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एबेल हो गया, पुलित्ज़र हो गया, है ना। तो इतना आपको कवर करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।